दीदी ये क्या हो रहा है? एक एक करके मेरे दोनों रूममेट्स अंजलि और कीर्ति, इन दोनों को सीनियर्स लेकर गए और उसके बाद उन्होंने कमरा छोड़ दिया। नित्या, तुझे कितनी बार बोला है, पैम्पलेट पर क्या लिखा था कि बिना सीनियर्स की परमिशन के कमरे के बाहर जाना रात में अलाउड नहीं है। पर ऐसा क्यों दीदी? जितना बोला उतना कर, वरना मैं भी तुझे बचा नहीं पाऊंगी। पर दीदी ऐसा क्या हो जाएगा? जो होगा उसका नित्या को थोड़ा सा भी इल्म नहीं था। सोचो कि आप किसी नए हॉस्टल में गए हो और अभी अभी आपकी अपने रूममेट से दोस्ती हुई है। एक हफ्ता भी नहीं बीता होगा कि एक एक करके आपके सारे रूममेट्स कमरा छोड़कर चले जा रहे हैं। ये दो बहनों की कहानी है, सरिता और नित्या। सरिता का नर्सिंग कॉलेज में 4th ईयर है और नित्या का अभी अभी एडमिशन हुआ है। नित्या ने अपनी बहन सरिता को इन 4 सालों में इस नर्सिंग कॉलेज में पढ़ते हुए पूरे रूप से बदलते हुए देखा है। उसकी बहन जो बहुत बबली हुआ करती थी, बातचीत करती थी, मस्ती करती थी उसके साथ, अब बड़ी ही बदतमीज सी और बहुत रूड सी हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? उसके पीछे क्या रीजन है? क्या ये पढ़ाई का प्रेशर है या उसकी संगति है? ये तो नहीं पता, पर उसमें बहुत मेजर बदलाव हुआ है। नित्या के माँ बाप को सरिता का यूं बदलना अच्छा नहीं लगा, पर ना चाहते हुए भी उन्होंने नित्या का एडमिशन सेम कॉलेज और सेम हॉस्टल में करा दिया कि बड़ी बहन वहां रहेगी तो छोटी बहन का ध्यान देगी, उसकी देख रेख करेगी। नित्या को कॉलेज गए कुछ 1-2 महीने हुए थे। 1-2 महीने बाद ही उसे हॉस्टल में रूम अलॉट होता है। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीतते हुए उसके हॉस्टल रूम में 2 रूममेट्स ज्वाइन करते हैं, अंजलि और कीर्ति। ये तीनों ही साथ में लेक्चर अटेंड करने लगे, तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक रात ये ऐसे ही बैठकर पढ़ाई कर रहे थे जब एकदम से इनकी हॉस्टल रूम के डोर के नीचे से एक पैम्पलेट उड़ता हुआ आता है। कीर्ति की नजर उस पैम्पलेट पर पड़ती है। वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, कहीं ये कुछ मिस फ्रेशर या मिस्टर फ्रेशर जैसी चीज तो नहीं होगी। जिस पर नित्या हंसते हुए बोलती है, अरे पहले देख तो ले। कीर्ति जाती है, पैम्पलेट उठाती है और पैम्पलेट देखते ही उसे बहुत अजीब सा लगता है। वो जो कुछ भी पढ़ती है उसे बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही एब्रप्ट लगता है। नित्या उससे पूछती है कि उसमें क्या लिखा है। अंजलि भी देखने की कोशिश करती है कि पैम्पलेट पर क्या लिखा है। वो तीनों एक साथ देखते हैं और चौंक जाते हैं। ये क्या? रात को कोई भी जूनियर अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकता, और जूनियर तभी बाहर निकलेगा जब सीनियर उसे बुलाने आएगा। ये कैसा रूल है? रुको, मैं अभी अपनी सिस्टर को कॉल करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, अपनी सिस्टर को कॉल करना, कीर्ति बोलती है। तेरी सिस्टर तो सीनियर है, उसे सब मैटर पता होगा। नित्या 2 से 3 बार कॉल लगाती है पर कोई जवाब नहीं आता। वो सारे ही पैम्पलेट को साइड में रखते हैं और वापस से पढ़ाई करने लग जाते हैं। 1-2 दिन बीतता है, तब नित्या अपनी बहन सरिता को कॉरिडोर में मिलती है। वो तुरंत उससे पूछती है, दीदी
उस पैम्पलेट का क्या मतलब था? ये किस तरीके की अनाउंसमेंट है कि जूनियर रूम से बाहर नहीं जा सकता, सीनियर आएगा, वो बुलाएगा, तभी जूनियर रूम से बाहर जा सकता है रात में? नित्या, पैम्पलेट में जो लिखा था उसे मानना पड़ेगा, और अगर तू वो चीज नहीं मानती है तो आई एम सॉरी, तेरे साथ जो भी बुरा होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। सरिता वहां से निकल जाती है, पर नित्या को यह बात सुनकर बहुत ही अजीब लगता है कि उसकी बड़ी बहन इस तरीके की स्टेटमेंट बोलकर निकल गई कि उसके साथ जो भी बुरा होगा वो उसकी बड़ी बहन भी उसे बचा नहीं पाएगी। ऐसा क्या बुरा हो जाएगा? नित्या दौड़कर अपने कमरे में आती है। वो कीर्ति और अंजलि को कॉल करती है। वो दोनों भी भागते भागते कमरे में आते हैं और वो तीनों इस बारे में डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या बुरा हो सकता है, आखिर क्या मैटर हो सकता है, हमें रात में बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता है। जिस पर कीर्ति बोलती है, अब वो तो तभी पता चलेगा जब कोई सीनियर हमें बुलाने आएगा। उसी रात जब तीनों बेड पर बैठकर ऊनो खेल रहे होते हैं तो उनके दरवाजे पर नॉक होती है। कीर्ति दौड़कर जाकर दरवाजा खोलती है। उसके सामने एक सीनियर खड़ी है। सीनियर तीनों को ऊपर से नीचे तक देखती है और अंजलि की तरफ इशारा करते हुए कहती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ। जिस पर कीर्ति और नित्या तुरंत बोल पड़ते हैं कि कहाँ लेके जा रहे हो, हमें भी चलना है। सीनियर घूर कर उनकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या बोला? चलना है? पैम्पलेट पढ़ा था ना? याद रखना दिमाग में, बिना सीनियर के बुलाए कोई कमरे के बाहर नहीं जाएगा। नित्या और कीर्ति आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं और वो दोनों पीछे हो जाते हैं। अंजलि थोड़ा डरते हुए और सहमे हुए सीनियर के साथ चली जाती है। यहां रात का 2 बज गया है। अभी तक अंजलि लौटी नहीं है। कीर्ति और नित्या को बहुत अजीब लग रहा है। उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा है कि आखिर अब तक क्यों नहीं लौटी। वो अंजलि का वेट करते करते सो जाते हैं। सवेरे 7 बजे उनके कमरे की कुंडी खटखटाता है कोई। नित्या उठती है, वो दरवाजा खोलती है और सामने देखती है अंजलि है। वो देखती है कि अंजलि की हालत एकदम खराब लग रही है, मानो वो पूरी रात जागी हुई थी। वो अंजलि से पूछती है कि क्या हुआ, तू कहाँ थी, सब ठीक है ना? अंजलि किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करती। वो सिर्फ पानी की बोतल उठाती है, 2 घूंट पानी पीती है और बेड पर जाकर सो जाती है। नित्या अंजलि की तरफ देख रही है। कीर्ति भी धीरे से उठती है। वो नित्या से इशारों में पूछती है कि कुछ बताया, जिस पर नित्या सिर्फ मुंडे हिलाती है कि नहीं, कुछ भी पता नहीं चला, कुछ बताया नहीं, उसने कुछ बोला ही नहीं। वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं और अंजलि चुपचाप सो जाती है। उस दिन अंजलि लेक्चर भी अटेंड नहीं करती और सबसे ज्यादा हैरानी तब हो जाती है जब नित्या और कीर्ति रात में वापस आते हैं और देखते हैं कि अंजलि कमरे में है ही नहीं। ना तो उसकी किताब है, ना तो उसका कोई बैग है। अंजलि इस तरीके से गायब हुई जैसे उस कमरे में उसका कभी कोई नामो निशान नहीं। उस रात नित्या और कीर्ति अपने अपने बेड पर चुपचाप लेटे हुए हैं। तभी उनके डोर पर फिर से नॉक होती है।
इस बार नित्या दौड़कर आगे खड़ी हो जाती है। वो कीर्ति से कहती है, मुझे जाना होगा, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी सिस्टर सीनियर है, तो समझ। वो दरवाजा खोलती है, सीनियर उन दोनों को देखती है और वो कीर्ति की तरफ इशारा करती है, हाँ तुम चलो। कीर्ति और नित्या एक दूसरे को देखते हैं और कीर्ति चुपचाप सीनियर के साथ चली जाती है। जब सीनियर कीर्ति को लेकर कमरे से बाहर निकलती है, नित्या तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। पर दरवाजा बंद करते ही उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो थोड़ा सा शांत बैठती है और सोचती है कि मुझे कुछ तो करना होगा। वो तुरंत दरवाजा खोलती है और बाहर निकल जाती है। अब उसे पैम्पलेट की कोई परवाह नहीं है, वो बस चले जा रही है। लॉबी की तरफ बढ़ते हुए एकदम से वो एक सीनियर से टकराती है। सीनियर उसे घूर कर देखती है और कहती है, ए तुम सरिता की बहन हो ना? हाँ। कहाँ जा रही हो? सीनियर जब तक कि तुम्हें बुलाता नहीं है तब तक मना किया है ना कमरा छोड़कर बाहर जाने को। मुझे मेरी दीदी से मिलना है, मुझे मेरी दीदी से अभी मिलना है। दीदी से मिलना है? चल देखो दीदी से मिलवाती हूँ, चल चल अभी चल। सीनियर हाथ पकड़ती है नित्या का और उसे घसीटते हुए लॉबी से लेकर चली जाती है। कुछ 2-3 मिनट में वो एक कमरे के पास पहुंचते हैं। सीनियर दरवाजा खोलती है और जैसे ही नित्या अंदर घुसती है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पूरा कमरा सिगरेट के धुएं और दारू की महक से भरा हुआ है। यही नहीं, वो देखती है कीर्ति एक जगह मीट को मैरिनेट कर रही है। तभी वो देखती है कि इन सब के बीच में उसकी बहन भी बैठी हुई है जो दारू पी रही है। वो एकदम से अपनी बहन के पास आती है और बोलती है कि दीदी ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। सरिता उसकी ओर देखती है। कीर्ति के हाथ से जो मीट मैरिनेट हो रहा होता है वो छीनती है और नित्या को कहती है, फ्राई कर। किसने बोला था यहां आने को? जाके फ्राई कर। नित्या को कुछ समझ नहीं आता। उसे जितना बोला गया है वो उतना करना शुरू करती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा है कि अगर दारू, सिगरेट और खाने की ही पार्टी हो रही है तो इसमें जूनियर का कमरे से बाहर आना या ना आना, इससे क्या फर्क पड़ता है। वो ये सब सोचते हुए मीट फ्राई करती है और एकदम से एक सीनियर उसे धक्का देकर कमरे से बाहर कर देती है। बहुत हो गया, देख लिया ना क्या होता है, चल अभी कमरे में जा, और आइंदा अगर बिना सीनियर के बुलाए बाहर निकली तो तेरा वो हश्र करूंगी कि तेरी बहन भी तुझे बचा नहीं पाएगी। नित्या ये सुनती है और वो देखती है कि उसकी बहन पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता है। उसकी आंखों में आंसू है और वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। वो सीधा अपने हॉस्टल कमरे में आकर बैठती है और उसे समझ नहीं आ रहा है, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, पर कुछ भी क्लियर नहीं है कि वहां पर इतनी सादी सी पार्टी के लिए इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स क्यों बोले जा रहे हैं कि वो लोगों का बुरा कर देंगे, वो उनके साथ गलत कर देंगे। ये सब सोचते सोचते नित्या को नींद आ जाती है। अगली सुबह जब नित्या उठती है, वो अपने लेक्चर के लिए रेडी होती है और वो निकल जाती है। दोपहर में लेक्चर कंप्लीट करके नित्या वापस अपने कमरे में आती है। वो इधर उधर देखती है और उसे बहुत ही अजीब लगता है। अरे
कीर्ति का भी बैग नहीं है, उसकी बुक्स नहीं है, आखिर ये हो क्या रहा है। वो अपनी बहन को कॉल करती है और इस बार उसकी बहन कॉल उठा लेती है। वो गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से अपनी बहन को बोलती है कि दीदी ये क्या हो रहा है। जब कोई सीनियर मेरे रूममेट को रात को लेकर जाता है बाहर, अगले दिन मेरा रूममेट गायब हो जाता है। ना तो उसका बैग है, ना तो उसके बुक्स हैं, ना तो उसका सामान है। आखिर ये सब क्या चल रहा है? तो मुझे बताएगी या फिर मैं जाकर शिकायत करूं? नित्या की बहन सरिता उसको सिर्फ एक बात कहती है, तूने कल जो किया तुझे वो नहीं करना चाहिए था। तू बच गई क्योंकि तू मेरी बहन है, और तेरी सजा किसी को तो मिलेगी ना। सुनते ही नित्या के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि ये सब सीनियर्स मिलकर जूनियर्स के साथ कुछ तो गलत कर रहे हैं। वो उस मोमेंट पर ठान लेती है कि अब चाहे जो हो जाए, जिस दिन उसका बुलावा आएगा वो सबको एक्सपोज कर देगी। उस कॉल के बाद एक बहुत ही अजीब चीज होती है। नित्या की बहन उसका कॉल उठाना बंद कर देती है। यही नहीं, वो ना तो उसे कॉलेज में मिलती है, ना ही कभी हॉस्टल में दिखाई देती है। वो अपने माँ बाप को भी कॉल करती है और उनसे भी यही पता चलता है कि उसकी दीदी का कोई भी कॉल नहीं आया है। नित्या को अब लगता है कि अगर इन सब बातों से पर्दा उठाना पड़ेगा तो किसी ना किसी सीनियर को तो उसे बुलाना पड़ेगा। उस रात नित्या के कमरे पर दस्तक होती है। वो आज ये डिसाइड करती है कि जो कुछ भी होगा वो हर चीज रिकॉर्ड करेगी। वो अपनी जीन्स में अपना फोन का कैमरा ऑन करके रख देती है। नित्या डोर खोलती है और सीनियर एकदम से उसके मुंह के सामने आते हुए कहती है, बहुत कीड़े हैं ना तुम में, चलो आज देखती हूं कितने कीड़े हैं तुम्हारे अंदर। बहुत तुमको जानना है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चलो चलो। नित्या को ये सब कुछ अजीब लगता है पर वो रिएक्ट नहीं करती। वो चुपचाप सीनियर के साथ चली जाती है। 10-15 मिनट में वो कमरे के पास पहुंचती है। वो जैसे ही कमरा खोलती है देखती है कि सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं। वो वही दारू शराब पी रहे हैं, मीट खा रहे हैं। एक सीनियर उसे बुलाती है, सुनो यहाँ आओ। नित्या उसकी तरफ बढ़ना शुरू करती है पर वो ये इंश्योर करती है कि कैमरे में सब कुछ कैद हो रहा है। वो उसके पास पहुंचती है और सीनियर उसे कहती है, ये मीट खाओ। नित्या को बड़ा अजीब लगता है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ सीनियर्स मीट खा रहे थे और जो कोई भी जूनियर खड़े थे वो या तो मीट मैरिनेट कर रहे हैं, या तो फ्राई कर रहे हैं, या तो सर्व कर रहे हैं। तो ये नित्या को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? वो फिर भी कुछ सवाल नहीं करती है और चुपचाप मीट लेती है और खाना शुरू करती है। वो 2-3 बाइट लेती है और एकदम से उसे लगता है कि मुंह में कुछ तो फंसा। वो बाहर निकालती है जो कुछ भी फंसा था और देखती है और देखकर कहती है कि अरे तो नाखून जैसा लग रहा है। ये ह्यूमन नाखून जैसा क्यों लग रहा है? आखिर क्या मीट खा रहे हैं ये? वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती बट उसे कुछ तो बहुत अजीब और क्रीपी लग रहा है। एकदम से उसके हाथ से प्लेट छीन ली जाती है, जिस पर नित्या बोलती है कि मेरी बहन कहाँ है, मुझे मेरी बहन दिखाई नहीं दे रही है। कीर्ति कहाँ है, अंजलि कहाँ है, मैं आज यहाँ आई हूँ, मुझे जवाब चाहिए। जिस पर सीनियर उसे बाल से पकड़ती है और फ्रिज के पास ले जाकर खड़ा कर देती है। बोलती है पहले फ्रिज से मीट निकालो
उसे मैरिनेट करो, फ्राई करके हमें पूरी रात खिलाओ, तब इस बात का जवाब दे देंगे। नित्या समझ जाती है कि उसे जवाब इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। वो तुरंत फ्रिज खोलती है। फ्रिज खोलते ही नित्या की चीख निकल जाती है। उसकी आंख के सामने उसकी बहन और उसके रूममेट्स के कटे हुए सर रखे हुए हैं। उनके ही बॉडी पार्ट्स अलग अलग कंपार्टमेंट में फ्रिज के रखे हुए हैं। तभी कोई पीछे से बोलता है कि अभी जो उंगली खाई है वो तुम्हारी बहन की ही थी। नित्या उस पूरी रात अपनी बहन, अपने दोस्त, इन सब के मीट को मैरिनेट कर रही होती है, उसे फ्राई कर रही होती है, उसे सर्व कर रही होती है, बस सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए कि ये सब कुछ जो वो कैमरे में कैद कर रही है, ये सब कुछ जो पूरा कैनिबलिज्म हो रहा है, वो उसे एक्सपोज कर देगी। अगले ही दिन वो वीडियो कॉलेज मैनेजमेंट को पहुंच जाता है। पर उस रात के बाद नित्या की नींद हराम हो जाती है, उसका मेंटल स्टेट हराम हो जाता है और उसकी फिजिकल हेल्थ भी बेकार हो जाती है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर लौटूंगा अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।